इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये सेशन आपका होने वाला है, क्योंकि आज जो चीजें बताई जाएगी मैं कंपेयर करके बताऊंगा हर एक चीजों को, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए कोई प्रोजेक्ट लेकर के और वो दिखाए और बोले कि मैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं, तो आप उस चीजों को समझ पाएंगे, और चेक कर पाएंगे कि वो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज या जेन्युइन प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होता है, सबसे मेन चीज होता है कि लोगों को नॉलेज की कमी के कारण से जो लोग आते हैं, जो प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े क्या लुभावने वादे दे करके और बड़ी बड़ी चीजों को बता करके और ऐसे ऐसे टेक्निक बात करके भाग लेते हैं कि नहीं यार सच में ये चीजें हैं, और कुछ चीजों को दिखा करके वो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है और वो भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को मैं आज बताऊंगा कि कैसे चेक करना है, और वो भी ब्लॉकचेन के जरिए, कि ब्लॉकचेन में जा करके हम कैसे चेक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, जिससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो जेन्युइन है। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा कि कि सब बैंक है, एक बैंक है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, बैंक में अगर हम पैसा लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो पैसा हमें कब मिलेगा? चैट पे लिखेंगे, मुझे रिएक्शन उसके साथ बताएंगे कि पैसा हमें कब मिलेगा अगर हम बैंक में पैसा लेने जा रहे हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, या या 10 लाख, या 15 लाख, जो भी है। तो बैंक में हम अगर पैसा लेने जा रहे हैं तो बैंक में पैसा हमें कब मिलेगा? अरे सब है, अकाउंट अकाउंट में सब में पैसा है हमारा, तभी तो लेने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना लेने जाएंगे। जब बैंक में पैसा रहेगा सर। जब, हाँ, अकाउंट में पैसा तो रहेगा ही, लेकिन जब बैंक में पैसा रहेगा तभी आपको वो बैंक आपको पैसा दे पाएगा। क्लियर है? जब बैंक में पैसा रहेगा तभी वो आपको पैसा दे पाएगा। तो बैंक में पैसा रहेगा मतलब बैंक के पास क्या रहेगा? बैंक के पास रहेगा लिक्विडिटी। बैंक के पास रहेगा लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी रहेगा तभी वो आपको फंड दे पाएगा, अगर नहीं रहेगा तो वो फंड नहीं दे पाएगा। यानी कि लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को जांचने और परखने के लिए, और किसी भी प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, कि अगर उसका लिक्विडिटी सही है तो वो 100% आपको सब रिटर्न देता रहेगा, 100% आपको वो पैसा देता रहेगा। और जब तक लिक्विडिटी सही है, और जिस दिन लिक्विडिटी खत्म उस दिन सारी चीजें खत्म। तो मैं आज बात करूंगा, दिखाऊंगा आप सभी को कि किस तरह से ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, अपने आप को बेस्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं, बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट बोलते हैं, और बोलने के बाद जब हम अंदर जा करके, और वो बोलते भी हैं कि हमारा लिक्विडिटी पूरी तरह से लॉक है, एकदम सेफ है, और हम उनके बातों को ऊपर ही ऊपर देख करके, क्योंकि हमको चेक करना आता नहीं है, हमको चेक करना आता नहीं है कि हम कैसे चेक करें, हम उनके बातों में आ करके हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद भी करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी क्या करते हैं, करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाए, जिससे आप एक सही प्रोजेक्ट की पहचान कर पाए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तब उस समय चैट हम ऑन करेंगे, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक, तो तैयार है कैसे चेक करना है, कैसी चीजों को जानना है? उसके बाद फिर मैं कुछ चीजों के बारे में और बताऊंगा, क्योंकि कुछ अभी नए अपडेट्स आए हैं। वो नया अपडेट्स क्या है और कैसे कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे, तो उस सवाल और जवाब में ही हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको
सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको क्या, कि कैसे हम चेक करें कि कौन से प्रोजेक्ट को हम पहले कंपेयर करते हैं। एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीन शेयर है और आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को चेक करते हैं, और हमको यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है इसको जानने के लिए, हमको लिक्विडिटी को हम चेक कैसे करेंगे, लिक्विडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कहाँ मिलेगा। तो उसमें हम उसको जानने के लिए हमको जाना है डेक्स स्क्रीनर में। ठीक है, डेक्स स्क्रीनर सब जानते हैं, सबके पास होगा ये डेक्स स्क्रीनर। ठीक, इसको हमें डाउनलोड करना है अगर आपको चेक करना है तो। आज सुबह कोई एक मैसेज आया और बोले कि सर ये एक बहुत परेशान कर रहा है ये एक प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो मैं देख रहा था वो तो ऑलरेडी स्कैम कर चुका है। तो अब स्कैम कर चुका है तो उसको देखने की ज़रूरत क्या है, फिर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं जो चीज़ वो सही देख रहा हूँ तो सही देख रहा हूँ, मतलब वो है कि नहीं है, वो चीज़ें अब मुझे कंफर्म, क्योंकि जो इसमें दिखा है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो ये डेस्क स्क्रीनर है जिसमें हमको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉन सेलेक्ट हमारा रहता है। तो हमको पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग हमको क्या करना है, अलग अलग ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को हमको चेक करना है। तो हम इसको पॉलीगॉन को काट लेते हैं और ये ऑल चेन में आ गया। अब ये ऑल चेन में आया है तो इस ऑल चेन में अब हमें नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। सर्च का ऑप्शन में हम जाते हैं और सर्च में लिखते हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है। दो तीन प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट्स के आप भी अगर नाम बताएंगे तो मैं भी उसको एक बार चेक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं AIPF को। ठीक है, AIPF जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और जिसको जो बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरा जो लिक्विडिटी है पूरी तरह से लॉक है, और रियल में लॉक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर लॉक का साइन आपको दिख रहा होगा। और ऐसा करके वो दिखाते हैं, ऐसा करके वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो साथी हैं जो ज्वाइन है उसमें, वो दिखाते हैं कि हमारा लिक्विडिटी लॉक है, ये कम नहीं होगा। तो हम मान गए, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि हाँ लॉक है। और हम इसको अगर अंदर चेक करना नहीं आता है तो हम मान जाएंगे कि नहीं यार बिल्कुल लॉक है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी। टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी, पोल्क डॉग किसी भी जगह पे नहीं है अभी, इस किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ऑलरेडी स्कैम कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए वो रहता, वो अगर उनके जो लीडर्स हैं वो सीधा और सीधा यही बोलते हैं कि अगर हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पर, यानी कि डेक्स टूल डेक्स स्किनर ये सब में दिखाएंगे, तो स्कैम का पता नहीं चल जाएगा क्या, ऐसा उनके लीडर्स बोलते हैं। तो इसलिए ये सब में लिस्टेड नहीं किए हैं, तो दिखेगा ही नहीं कहीं, वो अपने ही में बस दिखाते हैं। तो खैर, तो ये आपका लिक्विडिटी लॉक है, यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, और एक प्रोजेक्ट है, पहले मैं सब चीज़ों को दिखाऊंगा, उसके बाद बारी बारी से उसके बारे में बात करेंगे। एक और प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ARK। इसको भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये लिक्विडिटी लॉक दिख रहा है, टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी 99%। ठीक है, 99% लॉक्ड लिक्विडिटी है। 100% सारी चीज़ें होती हैं जिसमें 99% लॉक्ड है, 74% बर्न हो चुका है, और 25% भी बर्न हो चुका है। दोनों मिला करके 100% हो रहे हैं, और लॉक्ड मतलब दोनों मिला करके ये लॉक्ड दिखा रहा है। ठीक,
तो लॉक्ड ये भी है। एक और मैं देखता हूँ जो स्कैम कर चुके हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक है काफी सारे लोग उसमें थे, ऑक्सी लोन के नाम से आ रहा था, ये तो स्कैम कर चुका है। तो लिक्विडिटी अब तो खत्म भी हो गई है, तो अब लॉक क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक प्रोजेक्ट के बारे में आज सुबह ही को बात हुआ है, उसका नाम क्या था, हिस्ट्री में देखते हैं। हम्म एक्स पल्स यानी कि नोवा करके कुछ नाम से है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये इसका पीडीएफ आया है, हमारे एक साथी ने भेजा है। क्या नाम से था, वेलकम टू नो नोहा लैब। नोहा लैब, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका टोकन का है नाम एक्स पल्स। टोकन का नाम है एक्स पल्स। ठीक है। और इसको ये बोल रहा है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। कहाँ पर, जब डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज वेब 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को ये लॉन्च हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और फुली डिसेंट्रलाइज है। ठीक है। तो अब डिसेंट्रलाइज है तो इसके कोर मेंबर में आप देखोगे को फाउंडर भी हैं। ठीक है। को फाउंडर है, जब को फाउंडर मतलब कोई ना कोई फाउंडर भी होगा। ठीक है, चलिए उसको हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपका ये जो टोकन है एक्स पल्स, तो इसे हमें चेक करना है। तो ये एक्स पल्स दिया हुआ है, यूएसडीटी का पेयर है ये। तो ये भी देखिए यहाँ पर टोटल लिक्विडिटी लॉक 35% है और बर्न 35% है। यानी कि आधा बर्न है, आधा ये है, मतलब 70%, और बाकी 30% कहाँ गया पता नहीं है। तो इस तरह से ये भी दिखा रहा है, लेकिन ये स्कैम कर चुका है। इसका रेट पहले दूसरा था। ठीक है, अभी तो इसका रेट पूरा गिर गया है। तो ये ऑलरेडी स्कैम कर चुका है। तो जो भी पूछे हैं मुझसे इसके बारे में, तो वो देख सकते हैं कि वो स्कैम ऑलरेडी कर चुका है। तो इसको हम बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं दिखाऊंगा इसमें कि इसमें वो चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी लॉग दिखाया। उसके बाद हम अपने उसके बारे में देखते हैं, एलजीएनएस के बारे में। तो ये एलजीएनएस है हमारा। एलजीएनएस को हम टच किए और यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ये देखिए कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि आपका लिक्विडिटी लॉक है ही नहीं। कभी भी यहाँ का जो मालिक है वो पूरे फंड को निकाल सकता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, कभी भी फंड को निकाला जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लॉक नहीं है। बाकी जगह पे लॉक दिख रहा है, ताला लगा हुआ दिख रहा है और फुली लॉक, टोटल लॉक लिक्विडिटी लिखा भी हुआ है। तो हम ऊपरी ऊपर अगर हम चेक कर रहे हैं, तो ऊपरी ऊपर हमको चेक नहीं करना है। हमें चेक करना है कहाँ, हमें चेक करना है जा करके ब्लॉकचेन में। तो अब बारी बारी से हम आते हैं, और आते हैं सबसे पहले एआईपीएफ में। ठीक है, एआईपीएफ वाले भी कुछ लोग वीडियो बनाए और उसको दिखा रहे थे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताए। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, और अगर उनके पास वीडियो जाएगा तो वो देखेंगे। अगर वो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ गया वो आगे बढ़ेगा, जो वो उस चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना है, जैसे ही ये ओपन किए एआईपीएफ को, कहाँ पर मैंने चेक किया है, डेक्स स्कैनर में ओपन करके यहाँ पर सर्च किया है एआईपीएफ को, और एआईपीएफ आ गया है और इसको मैंने टच किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये खुलेगा, ये डेक्स स्कैनर में ये चेक हो रहा है। ठीक। तो अब डेक्स स्कैनर में चेक करने के बाद नीचे में आप देखेंगे, नीचे साइड में यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन नीचे में। ठीक है, ये देखिए मैं तीर का निशान लगाया हूँ, ट्रांजेक्शन का दिख रहा है TXNS ऐसा लिखा है। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कौन सा बटन बटन को टच किए या कौन से ऑप्शन को क्लिक किए, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को टच करना है। ठीक है,
और ट्रांजेक्शन को जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक, तो ट्रांजेक्शन चालू होंगे तो ऊपर में ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, कहाँ पर, ये इसके बाजू में टॉप ट्रेडर लिखा है, होल्डर लिखा है। तो थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा। ठीक, ये दिखा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो ये है। तो इसमें हमको क्या करना है, टच करना है। इसमें हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन आपको एड्रेस दिख रहे हैं जिसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एक पहले नंबर पे ही 99.99% का यहाँ पर लिक्विडिटी एक में ही है और बाकी दो में पूरी तरह से जीरो है। और सबसे अच्छी बात यह बता दूं आपको कि यहाँ पर जिसमें जीरो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। जिसमें जीरो है देखिए साइड में कॉन्ट्रैक्ट का साइन डला हुआ है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का साइन, इसमें जीरो लिक्विडिटी है। ठीक है, और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का साइन नहीं डला हुआ है उसमें पूरा 100%, 99.99 मतलब 100% लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऐसा साइड करेंगे, हाँ स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल नहीं, स्क्रॉल तो ऐसा होता है, स्लाइड करेंगे तो आप स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर EXP लिखा हुआ है, ये EXP यानी कि एक्सप्लोर, इसका शॉर्ट नेम है EXP, एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर के नीचे में वो बना हुआ है जो ये, इसको हमको टच करना है। एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। ठीक है, कहाँ पर जाना है, किसको टच करना है, सारी चीजें। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको टच करना है। तो मैं इसको हटा देता हूं और उसके बाद फिर मैं इसको टच करता हूं। यहां पर मैंने टच किया तो ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे लेकर के जाएगा, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे और डायरेक्ट लिक्विडिटी और एड्रेस पे, एड्रेस या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लेकर के जाएगा लिक्विडिटी के। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और इसको नल एड्रेस बना दिए हैं, ये पूरा 00, तो इसको नल एड्रेस ही बोलते हैं और बना दिए हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैमर है ये, इस चीजों को समझिए कि लोगों को पता है, ऊपरी ऊपर जानते हैं कि नल एड्रेस मतलब कि किसी का भी अधिकार नहीं होता है, तो ये नल एड्रेस का वो बना दिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर है इसका मतलब वो फंड नहीं निकलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी डाल दिए। ठीक, तो उसके बाद अगर ये सब चीजें अगर सही है तो थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉलीगॉन बैलेंस जो दिख रहा है वो बैलेंस यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी कि इनके पास गैस फीस के रूप में पोल लगभग 92,193 पोल हैं, 92,193। यानी कि ये रातों रात पूरा लिक्विडिटी खाली कर सकता है, इतना पोल इनके पास है। पूरा लिक्विडिटी खाली कर सकता है ये, इतना पोल इनके पास है। और जो ज्वाइन किए हुए हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना पोल है इनके पास भारी मात्रा में। 92,000 पोल मायने रखता है। हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, 0.2 डालते हैं एक आईडी बनाने के लिए, उसके बाद भी 3-4 ट्रांजेक्शन उसमें हो जाता है, 0.2 में ही 3-4 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर तो 92,193 है, तो अब समझो कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाया, इसको कैसे चेक करना है इस चीजों को आपको मैंने बताया है, ये आपका देख सकते हैं ये। और इतना भारी मात्रा में अगर ये जीरो होता तो मैं मानता कि नहीं भैया लिक्विडिटी लॉक है, लिक्विडिटी सेफ है। क्यों, क्योंकि पोल जीरो है, पोल जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक, तो मैं ये भी दिखाऊंगा, कई लोग का सवाल रहता है कि इसमें हम पोल डाल सकते हैं क्या, तो मैं एक बार डाल करके देखता हूं इसमें डल रहा है क्या। तो कोशिश करते हैं डालने का, अगर नहीं डल रहा होगा तो फिर कुछ अलग ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका एड्रेस जो है थोड़ा सा
दिक्कत वाला एड्रेस है। ये मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर 93 है, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ कि कुछ अगर डालते हैं और चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि इसका एड्रेस थोड़ा अलग टाइप का है तो हो सकता है मे बी ना जाए। तो यहाँ पर मेरे पास अगर हाँ पोल है तो मैं एक पोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं, लाइव देखते हैं। ठीक है, मैं अभी तक नहीं दे किया हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक पोल हम देखते हैं कितना था इसमें, यहाँ पर 193 है ना, तो एक पोल डालते हैं तो मैं भी देखो कि कुछ वहाँ पर बढ़ता है कि नहीं। ये इसको अब हम हटा करके एक बार फिर से चेक करेंगे, तो शायद ये में भी बढ़ जाए, या फिर अभी ये सेंडिंग हो ही रहा है तो थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, देखो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बैक करके देखता हूँ कि हो सकता है कि मे बी थोड़े देर में अपडेट हो और वहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, फिर से एक बार मैं करके देखता हूँ। ये देखिए 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 देखिए, यहाँ पर आप देखिए इसको कि यहाँ पर पहले था 92,194 और अब हो गया है 92,194। देखिए, समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये चीजें हैं, यानी कि पोल डाला जा सकता है, पोल डाला जा सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक हमारा क्या है, इंडिकेशन है, यानी कि आपको इंडिकेशन कर रहा है खतरनाक टाइप का कि भैया कभी भी पोल डाल करके इसमें फंड निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव किया हूं, उस एड्रेस पे मैंने भेजा, 92,193 था, 92,194 हो गया, ये लाइव किया हूं। तो चलिए अब ये इसको हम समझ गए कि भैया AIPF हमारे लोगों के लायक नहीं है, और जो लगा रहा है वो डूब रहा है, डूबेगा। अभी पैसा कमा रहा है, नो डाउट कमा रहा होगा, लेकिन कब बड़ा फंड लगा और निकल गया कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे में जाते हैं, ARK में। ARK यहाँ पर हमने टच किया, ये भी लॉक्ड है पूरी तरह से। फिर लास्ट हम अपने में भी जाएंगे और उसमें भी हम लाइव करके देखेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, वही ट्रांजेक्शन में गया मैं, सेम वही ARK सर्च किया, नीचे में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है दिख रहा है, उसको मैंने टच किया, बार बार मैंने टच किया और थोड़ा सा स्लाइड किया, तो लिक्विडिटी यहाँ पर 27 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, जिसमें से 2 में आपका पूरा भरा हुआ है और बाकी सब 0 है। तो हम यहाँ पर स्लाइड करके वही एक्सप्लोर में जाते हैं, जिसमें सबसे पहले 74.73% का लिक्विडिटी है जो लॉक है, उसको हम टच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर अब मेरे पास BNB का पोल नहीं है, नहीं तो वो भी करके दिखा देता भाई मैं। BNB का पोल नहीं है, नहीं तो वो भी करके दिखा देता। होगा शायद, बहुत कम होगा, तो अब वो बहुत कम में अब मैं कितना ट्रांसफर करूंगा, अब देखते हैं एक बार, इसको भी हम लाइव करके देखेंगे। ये देखिए, ये भी एड्रेस है और इसको भी नल एड्रेस ही बनाया है। ठीक है, लेकिन ये एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा वो बोला है कि भैया हम एड्रेस ही रखें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखें। वीडियो कॉल करो। तो ये देखिए, इसको भी नल एड्रेस बना दिया है, ये भी बोल करके कह रहे हैं भैया हमारा नल एड्रेस है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोला जाता है कि ऊपर ही ऊपर नल एड्रेस मतलब अपना अधिकार खत्म कर लिया क्रिएटर, अपना अधिकार खत्म कर लिया सारा, यही होता है ना, यही बोलते हैं ना, इसलिए नल एड्रेस दिखा करके उसको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट तो यहाँ पर है, स्क्रीन ये शेयर करो। देखिए यहाँ पर
एक्चुअल फैक्ट कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो नीचे में बैलेंस दिख रहा है ये मीटिंग बहुत टैकल करो खतरनाक है। कितना मीटिंग है टैकल देख करो लो, ने बीएनबी, एक बीएनबी ए का वैल्यू कितना है समझ रहे हो आप? एक बीएनबी का वैल्यू आज लगभग 700-800 रुपए एक बीएनबी का वैल्यू। और यहाँ तो 99,237 बीएनबी है। वॉलेट जाओ 99,237 बीएनबी, मतलब कितना बड़ा फंड यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको ये कभी भी पूरी तरह से लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी है हाँ तो भैया पूरा निकाल सकता है। इसके पास रखा हुआ है, यहाँ पर लॉक नहीं है, तो लॉक नहीं है, रखा हुआ है एलजीने से किसके ढोको पास? मालिक के पास। लिक्विडिटी निकालने के लिए ऑलरेडी गैस फीस रखा हुआ है, ये रातों रात निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, रातों रात गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये यहाँ पर दिख रहा है। अब मेरे पास बीएनबी नहीं है, फिर भी देखता हूँ कितना है मेरे पास, एक बार चेक करते हैं। और थ्री लाइन उसको है भी ये डाउ कोशिश से जाओ करते हैं, इसको भी हम आपको लाइव करके दिखाएं। यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे आप तो नुकसान आप ही का होगा। देखिए बीएनबी है मेरे पास 0.0046, तो मैं जो 6 है उसको 3 2 2 4 चौथे नंबर पे, यानी कि पॉइंट के बाद चौथे नंबर पे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट के बाद 3480 है। 3480 तो जीरो है ना, चौथे नंबर पे जीरो है, तो मैं वहां पर जो 6 है इसको मैं 1 यानी कि एक यहाँ पर सेंड करूंगा। ठीक है, ताकि वहां पर जीरो है तो वो 1 होगा कि नहीं हम देख लेंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये जो पॉइंट के बाद का वैल्यू है, तो 4 नंबर पे या चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है? 0.3480 है। तो यहाँ पर 0.3581 होना चाहिए, क्योंकि मैं 1 को ट्रांसफर करूंगा। तो देखते हैं ये भी एड्रेस में जाता है कि नहीं। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर के लिए पेस्ट किया उसको, और यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और 0.0001 चौथे नंबर पे ही है। ठीक है, तो 1 हम किए और इसको हम ट्रांसफर किए, ये मैंने सेंड किया। अब देखते हैं ये सेंड हो रहा है कि नहीं, और सेंड होगा तो यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक, देखिए सेंड हो चुका है, ये हिस्ट्री में आ चुका है। ठीक है, ये इसको हम करेंगे तो सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। इसको फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, और उसके बाद फिर हम फिर जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर 0.3580 था, तो वो 3581 हुआ है कि नहीं। अरे वाह क्या बात है, ये भी हो गया भैया 1, देख लो, दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर भी हम गैस डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम गैस फीस डाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए लाइव मैं आपके सामने टेस्टिंग कर रहा हूँ, लाइव। ये मैंने कभी नहीं किया था, आप लोग के सामने लाइव मैं किया हूं, करके देख रहा हूं। इससे पहले अगर किया रहता तो मेरा वहां पर ट्रांजेक्शन में रहता ऑलरेडी। यहाँ ट्रांजेक्शन जीरो है, देखो पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया है, मेरे पास जो पोल था पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया है। मैं खुद चेक कर रहा था कि ये रियल में जाता है कि नहीं, मैं भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर अब हम जाते हैं, ये तो अब समझ में आ गया कि ये भी स्कैमर है। ठीक है, आज नहीं तो कल जाएगा, अभी चल रहा है, अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन कल को जा सकता है। ठीक, अब हम यहाँ पर एलजीएनएस को देख लेते हैं। एलजीएनएस यहाँ पर है, एलजीएनएस जो लॉक नहीं है, तो वही ट्रांजेक्शन में जाना है नीचे। फिर से, फिर ये मत पूछिएगा कि कहाँ जाना है, नीचे ट्रांजेक्शन है उसको टच करना है, और टच करेंगे तो फिर ये ओपन होगा, और स्लाइड करेंगे लिक्विडिटी। यहाँ पर 30 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, लेकिन 99.99 पहले ही नंबर पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सही है, आगे अंदर चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो फिर स्लाइड किए और यहाँ पर एक्सप्लोर में गए, और एक्सप्लोर को हमने टच किया। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नल एड्रेस नहीं बनाया यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम नल एड्रेस पे हैं करके।
ठीक है, तो ये नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कि नीचे में पोल जीरो है। अब पोल जीरो है तो अब इसमें भी हम पोल डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोल जीरो है तो हम इसमें भी पोल डालने की कोशिश करते हैं। पोल जीरो अगर आ गया तो समझ लो भैया खतरा है। ठीक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो कॉपी कर लिया मैंने एड्रेस को, और मैं यहाँ पर जाता हूँ एक बार, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना। यहाँ पर पोल है तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैं लाइव फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आप लोग के सामने। मैं अभी तक कोई भी चेक नहीं किया हूँ कि पोल जाता है कि नहीं जाता है। हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं। देखिए क्या दिखा रहा है, फेल्ड टू सेंड। क्या दिखाया, फेल्ड टू सेंड। यानी कि भैया जितना भी डाल लो पोल नहीं जाने वाला है। जितना भी डाल लो पोल नहीं जाने वाला है, वो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारा लिक्विडिटी पूरी तरह से सेफ है। कोई भी फंड को नहीं निकाल सकता है। ये चीजों को दर्शाता है। ये चीजें नहीं बताते हैं लोग, ये चीजें नहीं दिखाते हैं लोग। बस केवल और केवल ऊपरी ऊपर चेक करा करके दिखा करके कि भैया हम डिसेंट्रलाइज हैं। कैसे बताएंगे वो डिसेंट्रलाइज हैं? ये भी दिखा देता हूं आपको लाइव। कैसे बताएंगे वो डिसेंट्रलाइज हैं? जाएंगे पॉलीगॉन में, एआईपीएफ को मैं ओपन करता हूं। मैं यहां पर गूगल में गया और गूगल में जाकर के पॉलीगॉन स्कैन में जाता हूं, और उसके बाद एआरके में भी जाऊंगा। ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन, जिसमें ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन मैं ओपन कर रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एआईपीएफ। ये देखिए ये, और इसको मैं जैसे ही टच करूंगा और ये जब ओपन होगा तो यहाँ पर जो टोकन जो है उसमें वो बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा टोकन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। यानी कि हम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हैं। क्यों दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, ये दिखाता हूं। ये पूरा इसका अभी मैक्स सप्लाई, ये सारी चीजें हैं। ये अदर्स इन्फो में जाएंगे। अदर्स इन्फो, ये अदर्स इन्फो का ये जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, जो एआईपीएफ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसको हमको टच करना है। ठीक है, तो इसको हमको टच करना है। ये मैंने टच किया, और यहां पर देखिए पोल जीरो दिख रहा है। दिख रहा है पोल जीरो। यही दिखा करके कॉन्ट्रैक्ट है, यही दिखा करके बोलते हैं कि भैया हम डिसेंट्रलाइज हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जीरो है। ठीक है, यहां दिखा करके, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। ये तो आप कोई भी दिखा सकता है जीरो बना करके यहां पर। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, एआईपीएफ का जो टोकन है, एआईपीएफ का जो टोकन है वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है। एआईपीएफ का जो टोकन है वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, लेकिन जिसको चला रहे हैं, एआईपीएफ को जो चला रहा है, उसका लिक्विडिटी सेफ नहीं है। वहां पर जो लॉक बोल रहे हैं, लॉक है लॉक है लॉक है, वो सेफ नहीं है। वो रातों रात निकाल सकते हैं और रातों रात पूरा फंड गायब कर सकते हैं। एआईपीएफ चलता रहेगा। जैसे जितने भी स्कैमर प्रोजेक्ट जो गए हैं वो चल रहे हैं। दिख रहा है कि एकदम रेट डाउन हो गया, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि निकाल लिए फंड सारे लोग। वो चल रहा है। वो बंद हुआ क्या? वो बंद हुआ क्या? अभी यहाँ पर हम चेक कर रहे थे ऑक्सी लोन, क्या वो बंद हो गया क्या? दिख रहा है वहां पर रेट कम हो गया बहुत। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वेब की बंद हो गया, दिख नहीं रहा है वहां पर। ठीक, ऐसी करके और भी कई सारे सब दिख रहे हैं। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका टोकन होता है, वो खत्म नहीं होता है। उसका वैल्यू गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ाने वाले नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर जो दे लेने की नियत से आए हैं वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ऊपरी ऊपर दिखा देते हैं कि लॉक है, और अंदर में पूरा लिक्विडिटी को निकालने के लिए वो अपना जत्था रखे रहते हैं, अपना गैस फीस रखे रहते हैं। और कभी भी जैसे ही वो बढ़ा और पूरा निकाल करके गायब हो जाएंगे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यूएक्स के साथ भी वही हुआ, वेबकी के साथ हुआ, आकाश डाव के साथ हुआ। जितने भी आए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, सबके साथ यही हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका। यहां पर मैं अब दिखाता हूं एआरके का। तो यहां पर अगर ऊपर में दिखा रहा है, ऊपर में चेक करके दिखा रहा है कि देखो भैया हमारा ये जीरो है, तो यहां पर आप इस चीजों को मत मानिए। जीरो है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि टोकन डिसेंट्रलाइज हो सकता है। टोकन डिसेंट्रलाइज हो सकता है,
लेकिन लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, ये चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आपका पैसा सेफ रहेगा जहां पर लिक्विडिटी सेफ है। लिक्विडिटी सेफ ही नहीं है, ताला आपका लगा ही नहीं है, तो चोरी होने का संभावना तो ज्यादा है ना। लेकिन ऊपर ही ऊपर दिखा रहे हैं ताला लगा है, लेकिन वो ताले में जंग है, वो झट से निकालेंगे खुल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखना आना चाहिए, और ये नहीं देख पाते हैं, इसलिए लोग बेवकूफ बन जाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ पर, हाँ, मैं दिखा रहा था, और एक बीएससी स्कैन में चले जाता हूं। अब एआरके का मैं दिखाता हूं, जो बीएससी स्कैन है। बीएससी मतलब बीएनबी का ब्लॉकचेन है ये। ठीक है, ये बीएससी स्कैन पे हम टच किए और गए, और यहां पर सर्च किए एआरके। एआरके ही है ना। ये तो दिख ही नहीं रहा है, एआरके टोकन। मे भी शायद यही हो। देखिए नीचे जा करके मैं इसको करूंगा, देखिए हाँ यही है, और देखिए यहां पर भी जीरो दिख रहा है। तो टोकन डिसेंट्रलाइज है, मैं इसके लिए एग्री करता हूं, लेकिन लेकिन लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं आपको। जिसको वेरीफाई कराना है, जिसको आपको बुलाना है, बैठा दो, और मेरे को बस एक बार बता दो कि भैया यहां पर अगर ये ट्रांसफर हो रहा है। कई लोग का सवाल था पिछले बार जब मैं ये चीज दिखाया था कि सर इसमें तो पोल डाला जा सकता है ना, तो मैं तो डाल के दिखा दिया, आज लाइव डाल के दिखाया, फेल्ड हो रहा है वो। लाइव डाल के दिखा दिया, फेल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जाएगा ही नहीं, उसमें वो अथॉरिटी है ही नहीं, पूरी तरह से लॉक है, सेफ है। यानी कि हमारा लिक्विडिटी सेफ, तो इसका मतलब लिक्विडिटी रहेगा तो हम आसानी से अपना फंड निकाल सकते हैं। क्योंकि जहां पर पहले ही सवाल मैंने किया था, बैंक में अगर आप पैसा लेने जा रहे हो तो वो पैसा कब दे पाएगा? वो तब दे पाएगा जब उसके पास फंड होगा, और फंड ही नहीं होगा तो कहां से देगा? लिक्विडिटी ही नहीं होगी उनके पास तो कहां से देगा? ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। और सेम वही उसका भी है, इसको मैं चेक करता हूं। एक्स पुल्स, एक्स पुल्स ऐसा करके कुछ नाम से था, इसका टोकन भी नहीं दिख रहा है। पैनकेक स्वैप में दिख रहा है एक्सपुल। यहां पर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक्सपुल का भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पर जीरो, डायरेक्ट एक्सपुल खुला है। 140 दिन हुए, यानी कि जनवरी में ये ओपन हुआ है। ठीक है, और इसका भी जीरो दिखा रहा है। लेकिन इसको जब हम जा करके चेक करेंगे, एक्स पुल को भी, जो स्कैमर जो स्कैम किया है, जो हमारे आज एक साथी हैं, जो सुबह को उनको पता चल गया कि मैं ये दिखाने वाला हूं, तो तुरंत भेज दिए कि सर इसके बारे में भी बता देना। तो काफी परेशान करके रखा है ओरिजिन वाले को। बोला ठीक है बता देंगे। तो ये एक्स पुल है, और यही एक्स पुल है, तो फिर बिल्कुल यही होगा। लिक्विडिटी लॉक है, देखो आधा लॉक आधा ये है। तो फिर नीचे में जाऊंगा, 4 महीना हुआ है इसको आए हुए, 4 महीने 20 दिन, तो लगभग वही जनवरी के आसपास ही ये आया है। ये ट्रांजेक्शन में नीचे ट्रांजेक्शन है, सबसे नीचे दिखता है ट्रांजेक्शन। यहाँ पर गए, होल्डर्स में गए, क्योंकि ये लूट चुका है पहले से ही लोगों को। तो यहाँ पर स्क्रॉल किए और एक्सप्लोर में गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बीएनबी बैलेंस, यहाँ पर भी डल जाएगा बीएनबी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये एड्रेस है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, देखो बैलेंस है, क्योंकि ये निकाल चुका है फंड, इसलिए यहाँ पर कम दिख रहा है। अगर नहीं निकाला होता तो पड़ा रहता। तो ये भी स्कैमर है, सामने में जीरो दिखा रहा है, लेकिन मेन होता है लिक्विडिटी। किसी भी चेक को किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी चेक करें, कहीं मत जाइए, केवल लिक्विडिटी को देखिए कि लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं। कहीं मत जाओ, केवल लिक्विडिटी देखो कि लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं। लिक्विडिटी है मतलब आप पूरी तरह से, आपका फंड सेफ है, प्रोजेक्ट सेफ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कितने लोगों को क्लियर हुआ? मैं थोड़ा एक बार इसको ऑफ करता हूं, और उसके बाद, क्योंकि ये वाला सेशन तो खत्म हो गया जो मैं दिखाना चाह रहा था। और एक बार चैट बॉक्स ओपन करता हूं, और ताकि आप लोग
रिप्लाई के साथ बता सकें। जी, कितने लोगों को ये सेशन यानी कि ये जो चीजें हैं जो समझ में आई हैं और कैसा लगा जान करके कि भैया कि कैसे हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग को समझ में आया, ये केवल मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं ये चीजें नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग इस चीजों को सीखो, आप लोग इन सारी चीजों को सीखिए, इसलिए मैं एकदम आसान भाषा में एकदम सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इस चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। क्योंकि ऊपरी ऊपर चेक करके अगर किसी पे बिलीव करना है तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसमें स्कैम बहुत होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस फील्ड में स्कैम बहुत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फील्ड में नॉलेजेबल व्यक्ति बहुत कम है, नॉलेजेबल व्यक्ति बहुत कम है। अपने आप को बड़े बड़े लोग बताते हैं कि हम ये इंजीनियर हैं, हम ये टेक्निकल जानते हैं, हम वो टेक्निकल जानते हैं, और वही सबसे ज्यादा बोझाए हुए हैं, वही सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ आकर के बोलते हैं कि आपका एड्रेस तो लॉक ही नहीं है, आपका वो जो उसी एड्रेस पे पूरा भर के पूरा डला हुआ है, कभी भी निकल सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है। एक्चुअल जो डेटा है, वो जो चीजें मैंने आज आपको दिखाया है वो ये है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूं। हम्म, पूरी तरह से क्लियरिटी आ गई, बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा है। फॉर्च्यून प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया सर, अरे तो कुछ कुछ आप भी चेक कर लिया करो सर। फॉर्च्यून प्रोटोकॉल का मुझे उसका वो बता दो, क्या बोलते, शॉर्ट नेम होता है ना, जैसे एलजीएनएस हो गया, फिर आर्क का है एआरके हो गया, एआईपीएफ का एआईपीएफ है, तो उसी तरह से फॉर्च्यून प्रोटोकॉल का कुछ अगर शॉर्ट नेम होगा तो बिल्कुल आप बताओ, तो हम उसको चेक कर लेंगे। लेकिन चेक करने का तरीका वही है, समय कम है, तो और भी चीजें बताना है, 9 बज गए हैं, तो थोड़ा सा आप इस किस तरह से चेक करते हैं ये चीजें करके दिखाना है क्या। 1 मिनट प्लीज, क्या मिनट करना है? एलजीएनएस ओरिजिन टोकन प्रोडक्ट डिलीट हो जाए तो वापस कर, अरे टोकन पॉकेट डिलीट हो जाए और ये सारी चीजें, ये सवाल है, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर डिलीट हो गया है तो आपके पास अगर उसका 12 वर्ड का सीक्रेट फेस है, 12 वर्ड का सीक्रेट फेस है, तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करके आप उसमें 12 वर्ड सीक्रेट फेस डालेंगे, आपका आईडी ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, ये अपने जो आपके सीनियर है उनसे आप पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये लाइव चल रहा है सर, वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा, इसको भी चेक कर दो। 1 मिनट टोकन भी, 1 मिनट ऐसा नाम है, 1 मिनट का, 1 मिनट टोकन। चलिए मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट टोकन। कितना चेक कराओगे भाई, यानी कि सारा मेहनत हम ही से कराएंगे। लास्ट में कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट टोकन, 1 मिनट, 1 MT, यही है ना? अगर है तो राइट करके बोलेंगे यस, जो पूछ रहे थे 1 मिनट टोकन। अब इतना ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, ये देखिए ये भी लॉक दिख रहा है, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आया है 3 महीना 15 दिन। ठीक है, ट्रांजेक्शन में गए और यहाँ होल्डर्स में गए और 99 यहीं पर दिया हुआ है, इसको एक्सप्लोर किए और देखते हैं यहाँ पर इसका क्या दिखा रहा है। ओपन हो रहा है धीरे धीरे, बफरिंग ले रहा है। ये देखिए, अरे भैया डूब जाएगा, मत दिखाना किसी को भी, देख लो पूरा भरपूर भरा हुआ है, यहाँ तो और भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही जा करके चेक करिए। नल एड्रेस दिया है, लेकिन नल एड्रेस में क्या है, ये पूरा तो पूरा डूब जाएगा ये। अब मैं और किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, और बाकी आप लोग खुद चेक करिए, वीडियो देख करके आप लोग भी सीखो। ये मैं केवल आपको एंटरटेन के लिए या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे चेक करते हैं। तो अब जितने भी नाम आपको याद हैं
या जितने भी आपके आसपास में प्रोजेक्ट चल रहा है और उन लोग परेशान कर रहे हैं आपको, तो उसका सबसे पहले उसका ऐसे ही चेक करो। और चेक करो, और चेक करने के बाद दिख गया कि नहीं भैया इसमें भरपूर है, बुलाओ उनको पकड़ के और दिखाओ कि ये देखो ये है, ठीक है ये है देखो, और ऐसा करके दिखा करके उनको अपने साथ लेकर के आओ। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा ये सेशन खत्म। दूसरा हम बात करते हैं, काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर मेरे को ना क्या कहते हैं जी एलजीनेस लेना है, कैसे बाय करें। तो कल एक मेरी टीम से एक साथी हैं, तो उनके लिए खास तौर से मैं बोला कि दिखा देता हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो अगर वो हैं तो भैया आप देख लो कैसे करते हैं। आपको बता दूं, बिट गेट वॉलेट पूरी तरह से बाइंड हो चुका है, किससे? अनुबी से। ठीक है, पूरी तरह से अनुबी से क्या हो चुका है? बाइंड हो चुका है। यानी कि वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, यानी कि वो मर्ज हो चुका है, और उसमें सारी चीजें आ चुकी हैं, देखो सब चीजें हैं। ठीक, जी एलजीनेस एलजीनेस सारी चीजें, ये मैं ऑल नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया हूँ, ऑल नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो उसमें सारी चीजें दिख रहा है। ठीक है, ठीक। अब यहां पर मुझे अब लेना है क्या? जी एलजीनेस। तो अब हमको रॉकेट स्वैप वो सब में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप यहां पर स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर सेलेक्ट, सबसे पहले आप एक टोकन वो करिए, यानी कि मैं एक दूसरा आईडी दिखा कर देता हूं, और दूसरे आईडी पे मैं करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर अभी अनुबी नेटवर्क सेलेक्ट किया है मैंने, यहां पर मैं सर्च किया, आईडी स्क्रीन बनाने के शेयर, बाद कहां पर सर करते स्क्रीन हैं? शेयर नहीं है। जी, स्क्रीन शेयर नहीं है सर, प्लीज। अरे हाँ ये तो बात सही है। चलिए करते हैं, रुकिए। मैं, ये होता है एक्साइटमेंट। मैं स्क्रीन स्क्रीन ऑफ करने के बाद फिर मैं बता रहा था। चलिए खैर, तो हाँ, तो वो भी स्क्रीन ऑफ होगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ भैया, जो हैं हमारे जो 1 मिनट वाले, उनको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि हमको तो दिखाया ही नहीं। ये देखो भैया 1 मिनट, ये 1 मिनट है, दिख रहा है? यही है ना 1 मिनट? जो भी है एक बार रिएक्शन कर दें या चैट पे लिख दें यस। जो भी पूछ रहा था 1 मिनट के लिए, वो एक बार यस करके लिख दें कि यही है क्या। 3 महीना पहले आया है, 3 महीना 15 दिन, यस बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया है, लॉक है यहाँ पर भी, लिक्विडिटी लॉक दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा करके डेक्स स्किनर आप जा करके चेक करेंगे, डेक्स स्किनर में जा करके, ये दिखा चुका हूं क्या मैं? दिख रहा था? ये होल्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर गए, और ये हो गया आपका एक्सप्लोर में गए, तो जा करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, और इसको भी लोगों को बचाए। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को स्कैम से बचाना। ये देखो भरपूर है, ये भरपूर है, मतलब सब डूब जाएगा। ठीक है, रेट भले जो भी हो, रेट अभी चल रहा है इसका $13 चल रहा है ना रेट, भैया कब लेकर के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। $13 चल रहा है इसका रेट अभी, देख लो, $13 लोग पैसा लगा रहे हैं, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आते हैं अपने उसमें कि जी एलजीनेस कैसे लेना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर गैस डाई अपने को बनाना पड़ेगा। मैनेज टोकन में गए, यहाँ पर आप एलजीएनएस लिख लिए, तो यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे एलजीएनएस, तो यहाँ पर एलजीएनएस का ये है जी एलजीनेस, और ये है एलजीनेस नीचे में 6B8 06B8 एलजीनेस का है, इसको हम एलजीनेस को कर दिए। उसके बाद एस एलजीनेस भी यहीं पर दिख रहा है, 5B8C, इसको भी टच कर दिए। थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे, और ये जी एलजीनेस का है 8F4C, तो ये सब आ जाएगा हमारे पास यहाँ। ठीक, अब यहाँ पर ये आ गया। अब आपको अगर कुछ खरे वो लेना है, ये गैस डाई है, तो मैं डाई भी लिख देता हूँ, ताकि वो गैस डाई बोलेंगे अरे यार कंफ्यूजन हो जाएगा गैस डाई। तो ये DE14 जो दिया हुआ है, ये डाई हो गया। ठीक, ये ऐसा करके आपको वॉलेट बना लेना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आपके पास डाई है, पॉलीगॉन का डाई है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता चुके हैं आपको पहले भी। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर डाई आ जाएगा। जैसे ही डाई आया,
तो यहाँ पर जब रहेगा डाई यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेड लिखा रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो डिपॉजिट है। तो मैं डिपॉजिट को टच करता हूँ, स्वैप का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आपका ऊपर में डाई होना चाहिए, नीचे में आप जिसको भी लेना है आपको यहाँ पर GLGNS कर देते हैं, GLGNS। ऐड नहीं किया हूं क्या मैं? मैं अब उस वाले में दिखाता हूँ, रुकिए। इसमें हो सकता है कुछ पहले ऐड करना पड़ेगा उसमें, तब जा करके होगा। मैं अपने वाले में दिखाता हूँ, अपना जो चल रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास डाई है, यहाँ पर दिख रहा है, ये डाई पे गया, ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं ट्रेड में गया, ऊपर डाई है, नीचे में मैं यहाँ पर देखिए GLGNS यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि GLGNS आपके पास अभी नहीं है तो इसलिए वहां पर नहीं दिखेगा, उसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप किए, और यहाँ पर आप मैक्स किए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना मिलना है। ठीक है, उसके हिसाब से दिख जाएगा कितना मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर ट्रेड कर दिए। 1% इसका चार्ज लगता है, स्लिपेज चार्ज 1% का है, और आप इसको करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। मैं एक एलजीनेस का सॉरी एक डाई का मैं करके दिखा देता हूँ लाइव, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसे करना है। एक डाई का कितना आएगा, जो भी आएगा ये इतना आ रहा है, ये ट्रेड कर लिया। यानी कि अब हमको जाके रॉकेट स्वैप में करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रोवाइडर दिख रहा है, रॉकेट स्वैप दिख रहा है प्रोवाइडर, ये रॉकेट स्वैप, ये ये अम्मा। ठीक है, रॉकेट स्वैप दिख रहा है। तो ये ऑलरेडी अब यहाँ से हम कर सकते हैं। ये किए, और देखिए ये किए, तो ये आपका हाँ सेल भी हो जाएगा। देखिए स्वैप हो गया, 100% सक्सेसफुली स्वैप हो गया, सेल भी हो जाएगा। ये यहीं से सेल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल कैसे करना है? सेल नहीं करूंगा भैया मैं अभी, ठीक है, बढ़ने दो उसको। ये देखो ये GLGNS है मान लो, ठीक, ट्रेड में गए, GLGNS ऊपर, नीचे में डाई, मैक्स किए, यहाँ पर उसके वैल्यू का आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको आप अगर थोड़ा सा कम करना चाहो, क्योंकि 2% लग रहा है यहाँ पर, तो 2% भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और कंफर्म कर लीजिए। और ऐसा करके आप उसको ट्रेड करेंगे तो आपका ये सेल भी हो जाएगा। तो सब अब यहीं पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से ये कंप्लीटली ये क्या कर दिया है, इसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो कहीं भी जाने का टेंशन नहीं लेना है कि अब हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। बस आप बिटगेट वॉलेट डाउनलोड करो, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था बिटगेट वॉलेट सपोर्ट करेगा अनुबी के सारे नेटवर्क में जितने भी उसके टोकन है और कॉइन है, वो सबको सपोर्ट कौन कर रहा है? बिटगेट वॉलेट सपोर्ट करेगा। ठीक है, बाकी जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल करके ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे और आपको आ जाएगा। ठीक, तो ये है। तो ये अब दोबारा मुझसे कोई भी ना पूछे, मैं सारी चीजें बता दिया हूँ एकदम आसान शब्दों में। अब ज्यादा समय नहीं है, तो यही मुझे दिखाना था कि आपको कैसे, आपको अब नॉर्मल तरीके से भी आप जा करके इसको ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ सवाल के, नहीं तो बोलेंगे सर सवाल जवाब तो कर ही नहीं रहे हैं। तो सर एक हाँ, एक सवाल जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि जी, पॉलीगॉन में जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसे खोलने पर तो जीरो दिखता है, पर वहीं पर ओरिजिन डिप्लॉयर लिखा होता है। हम्म, उसे टच करने पर वहां दो कॉइन का लोगो होता है, उसे टच करने पर पोल दिखता है। इस बारे में बताइए, ये सवाल काफी टाइम रिपीट हो चुका है आज के सेशन में। कहाँ पर जाने पर? चलिए बताइए, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाने पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से उसको हम देखते हैं। ये पॉलीगॉन नेटवर्क पे आ गया मैं, और यहाँ पर LGNS मैंने सर्च किया, LGNS मैंने सर्च किया, और यहाँ पर आपका LGNS आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जाना है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में।
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाना है। जी सर। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे टच किया। ये ओरिजिन डिप्लॉयर को टच करना है जी सर। कि ये 2 साल 84 दिन को टच करना है। नहीं, ओरिजिन डिप्लॉयर को, इसमें जो लिखा है, लिखा होता है, उसे टच करने पर 2 कॉइन का लोगो दिखता है। ये ओरिजिन डिप्लॉयर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर किस चीज का दिख रहा है? पोल का बैलेंस है इसमें दिख अच्छा, रहा है, ये पोल। बोल। तो ये ओरिजिन डिप्लॉयर है ना सर। ओरिजिन डिप्लॉयर जब तक डिप्लॉय नहीं करेगा, उसके पास रहेगा तब तो वो डिप्लॉय करेगा ना। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया। ये डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि डाल रहा है, तो डालने के लिए तो इसके पास चाहिए ही चाहिए। डालने के लिए तो चाहिए ना। मेन हमारा क्या है? मेन हमारा है कि टोकन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। दूसरा, अगर जो वॉलेट है, ये मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपका यहाँ पर जो फंड है, कई लोग बोलते हैं ये कि होल्डर्स में पहले ही उस पे सारे वो भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर भी एक पूरी तरह से चेंज हो गया है क्या? होल्डर ही टच किया ना। होल्डर से ओवरव्यू, इसका एड्रेस कहाँ है? हाँ, ये एड्रेस नीचे है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 94% का, यहाँ पर दिया हुआ है एक ही में। तो इसको हम टच करेंगे। ये 1 BFC। तो ये 1 BFC का ये क्या है पता है? ये 1 BFC कहाँ गया? तो उसका बैक 1 मिनट। ये 1 BFC है, इसको हम इसको टच करते हैं और ये 1 BFC का ये एलजीनेस कहीं ओपन हो रहा है। हाँ, ये 1 BFC, ठीक। ये ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये है ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जो 1 BFC है। इसमें आपका कोई भी फंड नहीं निकल पाएगा क्योंकि पोल 0 है। इसको आप डाल करके भी देख लो, इसमें भी पोल नहीं जाएगा, ठीक। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है कि भैया हमारा 1 BFC किसका? ट्रेजरी का है। ट्रेजरी में हमारा पूरा फंड डला हुआ है, वो फंड सेफ है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। लिक्विडिटी जहां पर हमारा, जिससे हम लेन देन कर पाएंगे कि हमारा फंड, ये जो फंड रखा हुआ है वो आसानी से निकल पाएगा कि नहीं, वो लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक। ओरिजिन डिप्लॉयर इसलिए उसमें दिखा रहा है क्योंकि कोई भी नया चीज अगर डालना होगा तो कौन डिप्लॉय करेगा? अगर कोई भी नया कुछ डालना होगा तो कौन डिप्लॉय करेगा? डिप्लॉय कौन करेगा भैया? ओरिजिन डिप्लॉयर ही तो डिप्लॉय करेगा ना, तो उसमें तो रखना जरूरी है उसको। तो इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फंड है, जो यहाँ पर 94% जो दिख रहा है यहाँ पर होल्डर्स में, ये 94% यहाँ पर दिख रहा है जो होल्डर्स में, वो चीजें हैं कि नहीं है, ये देख लो आप। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है? शायद जिसका सवाल होगा उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर। देखिए, मेन है ये हमारा 1 BFC जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमारा फंड तो नहीं निकल सकता, ये चेक करना है। जिसमें 94% है, तो इसको मैंने दिखा दिया। 1 BFC ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिससे हम विदाउट वेबसाइट जो फंड निकालते हैं, वो यही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पता है कि नहीं आप लोग को? जिसमें विदाउट वेबसाइट जब हम फंड निकालते हैं तो लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला जाता है वो यही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। क्यों? क्योंकि पूरा फंड हमारा यही है। तो इसको कोई निकाल सकता है कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए पोल चाहिए, तो इसमें पोल नहीं है जो मैंने अभी दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो और सर एक बता। सवाल और आया था, एक सवाल और आया था कि यहाँ पर पॉलीगॉन, मतलब सारे कोई भी ब्लॉकचेन में जो चीजें वन टाइम जो डिप्लॉय हो जाता है वो चेंज नहीं होता, एडेबल होता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो रीबेस है वो चेंज हो चुका है, तो हम्म। ये क्यों हुआ है? और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलाव हुआ अभी दिख रहा है,
तो वो कैसे हो गया? सारे चीज तो बदल चुके हैं। ये सवाल आया था सर। देखिए, सवाल आए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले ये पॉलीगॉन जो नेटवर्क है, पॉलीगॉन नेटवर्क पे हमारा अभी रन कर रहा था। ठीक है, हर कोई जानते हैं कि हमारा जो एलजीएनएस जो रन कर रहा था वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे रन कर रहा था। तो पॉलीगॉन नेटवर्क में जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉय हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए हैं, उसके हिसाब से वहां पर वो रन कर रहा था। जो भी चीजें जो चल रही थी वो उसके हिसाब से चल रही थी। अब जो चल रहा है वो चल रहा है आपका अनुबी ब्लॉकचेन के थ्रू, अनुबी नेटवर्क के थ्रू। तो अनुबी नेटवर्क में जो जो डिप्लॉय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, अब उसके थ्रू हो रहा है। अब हम पॉलीगॉन में ये सारी चीजें साइड कर दिए, अब पूरा माइग्रेट कर दिए किसमें, अनुबी ब्लॉकचेन में। तो अनुबी ब्लॉकचेन में अब जो चीजें डिप्लॉय हुई है उसके हिसाब से वो सारी चीजें चलते रहेगी। ठीक है, अब वहां से वो चेंज नहीं होगा। ठीक, जी क्यों? क्योंकि अब ये पूरा घर चेंज हो गया। अब वहां पर अब ऐसा सवाल ये कर रहे हैं कि भैया मैं पुराने घर में था तो वहां पर तो बिजली बिल कम आता था, अब यहाँ पर ज्यादा आ रहा है नए घर में आने के बाद। तो ये कैसे हो गया? वहां पर भी वही पंखा चलता था, वही वो चलता था, वही सारी चीजें चलती थी, यहाँ पर अब ऐसा कैसे? तो ये चीजें तो उसमें अ, कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण। तो अब ये पूरा क्या है, पूरा हमारा घर ही चेंज हो गया ना। अब घर चेंज हुआ तो उसमें सारी चीजें नई वायरिंग, नई सारी चीजें सब की हैं, तो उसके हिसाब से वो सारा चीजें प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉय हुए और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जो कोडिंग हुआ है, जो आपका सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो बने हुए हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, उसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही ये अब मिल रहा है। अगर हम पॉलीगॉन पे ही रहते, अनुबी नहीं रहता और पॉलीगॉन पे ही रहते और पॉलीगॉन में ये चेंज होता, तब फिर गलत होता कि भैया एक बार डिप्लॉय हो गया तो कैसे चेंज हो गया, ये बोला जा सकता था। लेकिन अब पॉलीगॉन पे कहाँ चल रहा है? पॉलीगॉन पे चल रहा है क्या? पॉलीगॉन पे हमारा नेटवर्क पूरी तरह से चल रहा है। हमारा रिवॉर्ड रिवॉर्ड कहाँ आ रहा है? सब हमारा कहाँ आ रहा है? अनुबी पे आ रहा है। तो सारी चीजें अब अनुबी पे शिफ्ट हो रही है, माइग्रेट हो रही है। तो सारी चीजें अब अनुबी के हिसाब से, जो अनुबी में जो चीजें डली है, अनुबी के उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉय हुआ उसके हिसाब से वो दे रहा है। ठीक है जी सर। जी। सर एक और सवाल था कि आप ही सारा सवाल करोगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट है, फिर आप हम लोगों से लेंगे। ये स्पाइडर वेब रिवार्ड 2 बार आ रहा है सर कि 3 बार आ रहा है सर? स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपका 3 बार आता है 7 घंटे में। 7 घंटे का साइकिल है, और वो भले एकदम 7 घंटे में ही नहीं आता है, वो अपडेट होकर के आता है। ठीक है, लेकिन 3 बार आता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और इसी से और एक डाउ रिवॉर्ड लास्ट केवल 2 बार आ रहा है। लास्ट सवाल कि जब पॉलीगॉन में चल रहा था तो अनोबी में जब मर्ज किए, तो ये हम सभी जानते हैं कि अच्छी बात है, बट वहां से उठाकर यहाँ लाए हैं, तो जो लेकर आए हैं उनके पास तो सारे अथॉरिटी है, तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? बस लास्ट सवाल सर, फिर लोगों नहीं, से देखिए लेंगे। क्या है, माइग्रेट होना मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना। अब सिंपल सी बात है, अगर हम एक बिजली के तार को अगर हम कहीं एक जगह पे कनेक्ट करेंगे और वो कहीं दूसरे से भी कनेक्शन है, तो क्या वो मान लो एक तार दिया हुआ है। ठीक है, एक तार दिया हुआ है और वो तार को एक बिजली के तार से टच कर दिए, तो अब उस तार में भी करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये एक यस। सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब माइग्रेट हुआ है, तो माइग्रेट हुआ है तो पॉलीगॉन भी उससे कनेक्ट हुआ है। अब जो चीजें यानी कि वो क्लोन बन चुका है, जो उसमें दिखा रहा है वो इसमें दिखाएगा, और ये तब तक दिखाएगा जब तक पूरी तरह से ये माइग्रेट ना हो जाए। अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है इसमें, बहुत सारी चीजें बची बची हैं। और जब यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो स्टेकिंग भी वहां पर खत्म कर देंगे। कहाँ? पॉलीगॉन में। अभी पॉलीगॉन में केवल स्टेकिंग चल रहा है। ठीक है, केवल स्टेकिंग प्रोग्राम, बाकी सारा चीज तो यहीं पर आ रहा है। तो अभी माइग्रेट होना अभी बहुत बाकी है, अभी कम्युनिटी रेडी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा तो सारा चीज यहाँ आ जाएगा पॉलीगॉन में। केवल एलजीएनएस दिखेगा पॉलीगॉन में। केवल अब वहां पर लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर केवल लोग एलजीएनएस लेकर के होल्ड कर सकते हैं। जैसा आप जा करके आप डेस्क टूल वो सब में देखेंगे तो पॉलीगॉन में एलजीएनएस दिखेगा और उसको होल्ड आप कर सकते हैं। बाकी वहां पर आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर नेटवर्क बनाना है, वो करना है, वो सब अब अनुबी में होगा।
अभी अनूबी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, जिसके कारण से अभी जो भी चीजें हो रही है वो पॉलीगॉन पे हो रहा है। नया आईडी बना रहे हैं तो पॉलीगॉन पे नई सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो सब पॉलीगॉन पे स्टेकिंग हो रहा है, पॉलीगॉन पे सब चीज पॉलीगॉन पे। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट है, दोनों एक दूसरे से मर्ज हुआ है। जी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सभी साथियों से चाहूंगा कि जिनको भी जो सवाल रखने हैं वो हैंड रेस करें ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके, उनको बोलने का मौका मिलेगा, प्लीज। ठीक है। तो नहीं, अनम्यूट नहीं हो, मैं अनम्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। मैं बस एक दो सवाल लूंगा क्योंकि 9:24 हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। और हमारे बीच में अगर हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, बिल्कुल हैं, उस समय नहीं थे। हाँ ठीक, आ गए। तो मैं इनको को होस्ट बना दिया हूँ। तो प्लीज वन क्वेश्चन। जी, तो टाइप करिए ना सर आप, प्लीज। नहीं, कोई फंड ले जाकर के शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है सर। सारा चीज ऑटोमेटिक होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब माइग्रेट हुआ है, कम्युनिटी रेडी होगा ऑटोमेटिक, वो सारे फंड वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका अनुबी पे चलता रहेगा आसानी से। ये सब वही पुराने पुराने सवाल हैं, स्पाइडर वेब, ये वो सारी चीजें। खैर चलिए, काफी लेट हो चुका है, तो मैं आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको आप प्रैक्टिस करिए, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, समझिए, ताकि आप लोगों को समझा सकें, लोगों को दिखा सकें। ठीक है। तो थैंक यू, आपने मुझे सुना बहुत अच्छे से, और लगभग 1.5 घंटे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ओवर टू यू महेंद्र सर, आगे के कमान को आप संभालें और हमारे विस्फोटक लीडर, हमारे मेंटोर को आप आमंत्रित करें। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लाजवाब सेशन था सर आज का, जो आपने माइंड ब्लोइंग सेशन लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने एक्सप्लोर करके दिखाया, क्योंकि ज़्यादा तौर पे जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह के प्रोजेक्ट जो है लोगों के बीच में बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उनको स्कैम का शिकार बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जीरो दिखता है, तो वहीं से देख कर के लोग संतुष्ट हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। तो आपने सर एकदम बारीकी से और कहाँ से जाकर कैसे, और यहाँ तक कि आपने अपने से फंड से डिपॉजिट भी किए सर, दूसरे को डाल भी दिए उनके, और भी आपने उसको मदद कर दिया ताकि ज़्यादा जल्दी फंड निकाल सके। आपने पोल भी डाल दिए, बीएनबी भी डाल दिए। तो सर ये सारी चीज करके आपने बहुत शानदार सेशन लिया सर। यहाँ पे जुड़े सारे लोगों को आज क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे हम समझ पाए कि स्केमर प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे करते हैं, और सही प्रोजेक्ट क्या है। और हमारा जो फंड है 94% जो एक जगह जो डिपॉजिट है, तो वो किस तरह का है, और वहाँ पर जो एड्रेस है वो पोल है वहाँ पर जीरो है। ये सारी चीज़ों को आपने क्लियर किया सर। और जो बाहर में दिखता है उसको अंदर जाकर के कैसे चेक करना है, इन सारी चीज़ों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा कि जितने सारे लोग हैं सभी लोग चैट के माध्यम से सर का धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही शानदार सेशन रहा, और काफ़ी लोगों की बिजनेस इस आज के सेशन के बाद काफ़ी ग्रो करेगा सर। क्योंकि जब माइंड क्लियर रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती, तो इंसान अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत आगे बढ़ता है। तो सभी लोग चैट करेंगे। और अब बिना समय गंवाए हुए आज इस सेशन के लास्ट में हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे सबके आइडियल, जिसके बदौलत पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम चलता है, ग्रैंड मास्टर, विस्फोटक लीडर, टाइगर लीडर, मिस्टर रमेश पटेल सर। सो प्लीज वेलकम सर, आप आए सर और आज के सेशन को कंक्लूड करें सर, और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें सर। सो प्लीज वेलकम सर, एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। साथियों सभी को नमस्कार। हमारे इस पैनल में पूरे इंडिया के लोग जुड़ते हैं और यहाँ तक कि अन्य टीम के भी लोग जुड़ते हैं। और जैसे आज किसी प्रोजेक्ट को चेक करना कि वो
स्कीम है कि उसका लिक्विडिटी लॉक है और किस प्रकार चेक किया जाए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मनोज मंडल सर ने बताया। और ये जो चेक का फॉर्मेट है, आज तक किसी लीडर्स ने, किसी भी व्यक्ति ने पे मीडिया में नहीं बताया है। इस वीडियो को स्पेशली सेव कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार आप देखिए और पेन डायरी में नोट करिए, फिर अपने तरीके से प्रैक्टिस करिए जब तक आपको ना आ जाए, क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं होते हैं। और मैं जितने लोग अभी सेशन में बने हुए हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है ओरिजिन एलजीनेस जो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है और ये ग्रो वाली प्रोजेक्ट है, फिर आप दूसरे प्लान, दूसरे कंपनी, दूसरे क्रिप्टो के अन्य प्रोजेक्ट को आप क्यों सुनते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि कुछ दुनिया में और भी कुछ चीजें है? जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट को नहीं सुनता हूं, नहीं देखता हूं, और कभी भी किसी का कॉल आता है उसी फोन में बोलता हूँ कि भाई आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? बोलते हैं हाँ रमेश पटेल। प्रोजेक्ट जानते हो? तुम्हारी हिम्मत तक कैसी हुई कि मुझे कोई प्लान भेजे या प्लान के बारे में बता रहे? क्योंकि आपको हो सकता है टेक्निकल ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन एक बात याद रखिए, जब से ओरिजिन आया है 2 साल 2 महीने से, पूरे मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पूरे क्रिप्टो जगत जो प्लान बनते हैं पूरे एक्टिव हो गए हैं और नए नए पैतरा से वो स्कीम वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पहले जो प्रोजेक्ट बनता था ना, इतना डालोगे इतना मिलेगा, कोई लेवल इतना अचीव कर लोगे तो ये मिलेगा, लेकिन अब पूरे प्लान 90% से ज्यादा प्लान का क्रिएशन ओरिजिन के बेस पे हो रहा है। और हम तो 1.5 साल हो गए मुझे, यहाँ लगभग 15 के आसपास प्रोजेक्ट स्केम हो चुके, बंद हो चुके हैं, और ये लोग जब भी आते हैं तो हमारी बुराई करते हैं या हमारी कमी निकालते हैं हमारे प्रोजेक्ट की, लेकिन देखा गया है कि वो 6 महीने 8 महीने के अंदर निपट गए। तो बचिए और बचाइए लोगों को नुकसान से अपने फंड से। हाँ, अभी एक नया ऑफर आया है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। वियतनाम का ऑफर आया है जो पूरे हमारे कोरियन और इंडियन कम्युनिटी के लिए है। उस ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ये आपकी योग्यता है वो 12,000 डाई। कितना है? 12,000 डाई है। 12,000 डाई आपको 2 जगह, ये ऑफर का हिंदी हमने अपने ग्रुप में भेजा है, भारत कोरिया अवेकिंग है ना, कन्वर्सेशन 2026। यहाँ पे पूरे भारत और कोरिया के लोग इकट्ठा होंगे। वियतनाम का जो टूर है 4 रात 5 दिन के लिए है। योग्यता 1 जून से चालू हो रहा है। अभी आप बाय ना करिएगा, क्योंकि चेक करते हैं बकायदा। 1 जून से 30 जून तक है, पूरा 1 महीना। और इसका लेने का क्या है, 12,000 डाई स्टेक करते हैं 360 दिन या 600 दिन। मैं आगे दिखा देता हूं। एक आईडी पर एक ही आदमी को मान्यता होगा और यात्रा की तारीख है 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। हम रहेंगे वियतनाम में। आपको अपनी हवाई टिकट और वीजा जो लेते हैं वो दोनों आपको खुद करना होगा। हम पूरे मिल के एक साथ इसको काम करते हैं। तो जब आईडी हम ओपन करते हैं, कोई सा भी आईडी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो जब हम आईडी ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ से लेगा। 360 दिन में ले सकते हो या ले सकते हैं आप 600 दिन में। दोनों में से कहीं भी आप ले सकते हैं और आप इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा, 360 दिन में लेंगे या फिर आप लेंगे 600 दिन में, तो आपका फंड उतने दिन के लिए लॉक हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक जगह आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो फिर आप पार्टिसिपेट में जाइए। लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे लिखा है डाई, लिखा है ना, ठीक है, डाई लिखा है, उस डाई से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं, ठीक है। ये देख सकते हैं डाई है, ये डाई से आप बाय कर सकते हैं। और दूसरा है 360 दिन के लिए।
ये 600 दिन की, सॉरी 600 दिन के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं आप। ये डाइट यहाँ से बाय कर सकते हैं, दोनों जगह से आप बाय कर सकते हैं और इस ऑफर का हिस्सा आप बन सकते हैं। एक आईडी में सिर्फ एक बार ऑफर क्वालिफाई करना है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो साथियों फिर से मैं कहना चाहूंगा सभी को कि कोई भी प्रोजेक्ट में मत सुनिए, ना प्लान में जाइए ना जूम में जाइए, आप स्टे ऑन, सिर्फ ओरिजिन करिए और इसके टेक्निकल चीजों को समझिए। और कई अलग अलग चीजों से वेरीफाई हो चुका है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आज तक का सिर्फ एल्जीनस ओरिजिन है। और अभी तो बहुत सारे धमाके आने वाले हैं। जब पूरी तरीके से अनुबी ब्लॉकचेन माइग्रेट हो जाएगा तो अनुबी कॉइन आएगा जो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो बातें हैं बिल्कुल 100% लोगों को अप्रिशिएट और काफ़ी ऊर्जा देती है सर। और जिस तरह से आपने अभी वियतनाम का ऑफर को भी शो किए लोगों के सामने, ये बहुत ही काफ़ी लाजवाब था। तो साथियों सभी को आज का सेशन काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी नॉलेजफुल था, क्योंकि लगातार आप बने रहते हैं तो भी आप इस सेशन को समझ पाते हैं। जैसे लास्ट में हम 1K हो चुका था और अभी लगभग 680 लोग हैं। तो जो लोग लास्ट तक बने रहते हैं 100% उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आते हैं। और जो लोग बीच में लीप कर जाते हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा सवाल रहता है सर कि ये क्या है वो क्या है। और समय 1 घंटा से 1.5 घंटा अगर हम समय दे देते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने रहे, पूरे सेशन को अटेंड किए। और मिलते हैं कल इसी अगली कड़ी में फिर सुबह 8 बजे। तब तक की आप सभी को ये बहुत बहुत धन्यवाद।